वाहन का ना चलना मतलब देश का 65%, अगर पूरे भारतवर्ष में अगर वाहन नहीं चला तो 65% अर्थव्यवस्था वो भारत वाहन के ऊपर निर्भर है और वाहन के ही ऊपर डिपेंडेड है। 65% जो अर्थव्यवस्था है भारत का वो वाहन के ऊपर डिपेंडेड है और वाहन से ही लेकर के चल रहा है। अगर वाहन बंद हुआ, अगर वाहन रुकी, वाहन चलना बंद हुआ, ट्रेवल होना बंद हुआ तो भारत के 65% अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपको बता दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मैं आज आप सबको एक बहुत बड़ी खबरें लेकर आ रहा हूं और आप देखिए इस खबर को पूरा देश भर में एक खबर आज चल रही है और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और पूरी न्यूज़ देखें, पूरी जानकारी लें। जैसे कि आज पूरा भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है कानून वापस लेने का। वो कानून है हिट एंड रन्स, जिसका मतलब होता है मारो और भागो। आप लोग जानते होंगे जिसका मतलब होता है मारो और भागो, जिसमें अगर ड्राइवर की लापरवाही होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना। तो इसके ऊपर जो कानून आ रहा है, इस कानून को जो लागू किया, जो पारित किया है, इससे ड्राइवर लोग असंतुष्ट है और सभी ड्राइवर जो चालक होते हैं, वाहन चालक, वो सभी अपना नियम अनुसार से वो आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कानून वापस करने का मांग कर रहे हैं। भारत न्याय संहिता 2023 में जो प्रावधान किया है सभी ड्राइवर पे जो लागू है वो ये है 10 साल की सजा और 7 साल की जुर्माना। ये कानून सभी चालकों पर लागू होता है। बड़े वाहन का चालक हो, बस ड्राइवर, जो भी चालक है, वो ऑन रोड वाले सभी को ये पाबंदी कर दिया गया है। क्योंकि ये जो पाबंदी इसलिए किया गया कि इसमें भारत सरकार का जो प्रावधान था, इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से वो मारे जा रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए इन्होंने ये कानून का प्रावधान लागू करने का प्रयास किया था, जिसमें कि हम आगे चलते हैं। हमारे देश में 15 से 20% ड्राइवर हैं। भारतवर्ष में, पूरे भारत में 15 से 20% ड्राइवर ही हैं, जिसमें कि सभी ड्राइवर पलायन कर रहे हैं। ड्राइवर का कहना है कि हम गाड़ी चलाएंगे ना भाई, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं। तो इससे हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, हमारे पूरे भारत देश प्रदेश में क्या होगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। तो इसमें कानून वापस अभी तक नहीं लिया है और इसके ऊपर लगातार बात चल रही है, ड्राइवर का मांग हो रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, पूरी जानकारी क्या है, क्या नहीं है और क्या समस्या है, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हिट एंड रन्स, जो ड्राइवर के ऊपर जो कानून लागू किया, इसी में संशोधन किया गया। हिट एंड रन जो कानून पारित किया गया था एक ड्राइवर चालक के लिए, उसमें जो है 2023 के तहत कुछ कानून का जो है प्रावधान जोड़ा गया था, ऐड किया गया था, जिसमें कि जो कानून बनाया गया था वो है अगर ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट करता है या फिर मतलब एक्सीडेंट करके भाग जाता है, जिस भी तरह से एक्सीडेंट हो, या तो फिर उसका मतलब सामने वाला का गलती हो, सामने पर्सन, या फिर ड्राइवर का गलती हो, तो इसमें बिना पुष्टि किए हुए इसमें सीधा दिया हुआ कि अगर ड्राइवर बड़े गाड़ी से एक्सीडेंट करता है, अगर ड्राइवर बड़े गाड़ी से एक्सीडेंट करता है तो उसको 10 साल का जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना, ये दोनों में एक आपको लगेगा। ये कानून लागू होता है भारत के समस्त चालक ड्राइवर के ऊपर जो किसी रोड हादसा को अंजाम देकर अपना दुम दबाकर भाग लेता है, यानी भाग जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए बिना सोची समझी, बिना किसी से राय के इस कानून को डायरेक्ट ये पारित कर दिया था। ये कानून लागू होगा और इन्होंने कर भी दिया। इसी चीज़ को रोकने के लिए सभी ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया है, रोड पे प्रदर्शन कर रहा है। ड्राइवर का कहना है कि इस कानून को अगर वापस नहीं लेता है तो हम लोग मजदूर हैं, हम लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन ड्राइवरी हम नहीं करेंगे। करीब-करीब ड्राइवर ने गाड़ी को जहाँ-तहाँ खड़ा कर सभी ड्राइवर अपने-अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। चल रहा होगा क्वेश्चन कि आखिर ड्राइवर बंद कर दे या तो चल जाए या छोड़ दे, उससे क्या फ़ायदा? तो जो ड्राइवर हैं वो, उनके लिए क्या फ़ायदा नुकसान वो तो जान ही रहे, लेकिन हम आप लोग के लिए भी बता दें कि आपके लिए क्या फ़ायदा नुकसान होने वाला है, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। वाहन का ना चलना मतलब देश का 65%, अगर पूरे भारतवर्ष में अगर वाहन नहीं चला तो 65% अर्थव्यवस्था वो भारत वाहन के ऊपर निर्भर है और वाहन के ही ऊपर डिपेंडेड है। 65% जो अर्थव्यवस्था है भारत का वो वाहन के ऊपर डिपेंडेड है और वाहन से ही लेकर के चल रहा है। अगर वाहन बंद हुआ, अगर वाहन रुकी, वाहन चलना बंद हुआ, ट्रेवल होना बंद हुआ तो भारत के 65% अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपको बता दूं, बस चालक, जिससे अगर बस कहीं बंद हो जाता है तो लोगों को आवागमन में दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे कि समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि एक ये हो गया बस, दूसरा बस हो गया स्कूल बस।
तो समझ लीजिए कि स्कूल बस और इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। अब इस बस में कौन क्या है नहीं है, ट्रैवल में जो नुकसान है, जो समस्या है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं क्या और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं बस के बारे में बात करूँ, बस वाहन, ठीक है ना। जैसे कि जो बस है उसमें क्या है, टीचर फर्स्ट, जो टीचर आते जाते जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो आवागमन करते हैं, आने जाने का उनका जो मार्गदर्शन है। दूसरी बात है रेलवे कर्मचारी, तीसरी बात है मेट्रो कर्मचारी, चौथी आप ले लीजिए पुलिस विभाग के लोग या पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये बस से ही आवागमन करते हैं। आप पांचवा में चलाइए तमाम सभी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी, ये सब ड्यूटी वाले हैं, ये सब ड्यूटी वाले हैं। ये अब बताइए कि हमने जो यहाँ तक बताया ड्यूटी का जो ऑप्शन दिया, ये सब बस में ट्रेवल करने वाला है। चलिए अगला हम बात करते हैं ट्रक ड्राइवर का, जो ट्रक चलाते हैं, जो ट्रक है जिसमें कि माल लोड जो सामान होता है वो लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाते हैं, फैक्ट्री से माल बाहर करते हैं, बाहर करके फिर एक बड़े बड़े शहर को सप्लाई करते हैं। तो ऐसे ऐसे हम बात करते हैं। दूसरी हम ले लेते हैं जो ट्रक है जो माल यहाँ से वहाँ करते हैं, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो सभी डिलीवरी बंद हो जाएगी। दूसरी है डाक पार्सल के बिना सारा सिस्टम क्लास। चलिए हम तीसरा पे बात करें एलपीजी गैस, जो कि आज के डेट में एलपीजी बहुत मान्य है और एलपीजी के बिना कहीं कहीं खाना नहीं बन पाती है। गांव क्षेत्र में जो है जलावन है लकड़ी या चूल्हे से वो काम कर लेते हैं, बट शहरी क्षेत्र के लोग हैं और गांव में भी लगभग अब माना जाए तो 25 या फिर 50 के आसपास, मतलब उस गांव के ऊपर डिपेंडेड है कि कितना वहाँ पे। शहर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए चौथा जो है बाजार का जो है सभी खुदरा सामान, खान पान के जो सामान होते हैं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट टाइम सब्जी मंडी क्लॉज, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी है फल मंडी क्लॉज, आटा मंडी क्लॉज, चावल मंडी क्लॉज, आलू मंडी क्लॉज एवं खुदरा सामान भी क्लॉज हो जाएगा। ये है वाहन का जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं, उससे जो बिगड़ने वाली अर्थव्यवस्था। तीसरा चलाते हैं हम स्वास्थ्य, खाना पीना से हम आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंडेंट बात करेंगे। स्वास्थ्य तो चलिए स्वास्थ्य में क्या, एम्बुलेंस, अगर ड्राइवर नहीं रहेंगे, ड्राइवर नहीं चलाएंगे तो फिर एम्बुलेंस चलेगा कैसे, अपने दौड़े थोड़ी लगेगा, नहीं चलेगा। तो चलिए एम्बुलेंस में जो है जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो भी है। वो पेशेंट जो है, वो मरीज है, वो क्या है, वो वाहन की वजह से वो दम तोड़ सकता है, उसका जान जा सकती है। क्लियर। पूरे भारतवर्ष में एग्जाम्पल के तौर पे इलाज के कारण 0.12345 6% कोई निर्णय नहीं है कि कितना मरेंगे वाहन की वजह से, इसका कोई गारंटी नहीं है कितना लोगों की मौत होगा, कितना मरीजों की मौत होगी। चलिए बात करते हैं चौथे में, ऐसे ना जाना कितने आम जनमानस को किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, सारा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। क्या हमारे मोदी जी और अमित शाह इस समस्या को झेल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये अंधा सरकार है और अंधा सरकार है और इनको जो है कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ अंधा कानून ही दिखता है। ये बिल्कुल अंधा कानून है, क्योंकि इस तरह से ड्राइवरों ने करा, हम नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर कहना कि ये अंधा सरकार है और अंधा कानून ही लागू कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अंधा सरकार को अंधा कानून पारित कर दिया, लेकिन इस सरकार को ये नहीं दिखता है कि हमें क्या प्रावधान करना चाहिए, किस तरह से एक्सीडेंट को रोका जाना चाहिए, इस पे बात नहीं कर रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 2 सेकंड। जैसे कि जिससे एक्सीडेंट को रोका जाए, ये तो नहीं दिखता है सरकार को। बिल्कुल आप ट्रैवल में सुधार करें, नए नए नियम बनाएं जिससे किसी को अधिक रकम का नुकसान ना हो, रोड चौड़ीकरण करवाएं, जगह जगह पे ट्रैफिक लगवाएं, रोड में सभी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाएं, सभी नियमों को ढंग से सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करें। ये सब में बहुत सारा सरकारी समस्या है, आप तो जान ही रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी सरकारी समस्या है, इसमें पहले सुधार ना करके ये डायरेक्ट कानून पारित कर रहे हैं। जैसे कि हम बता देते हैं क्या सुधार हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। टोल प्लाजा में पुलिस नहीं रहता, एम्बुलेंस नहीं रहता, फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं होती है, तो ये सब टोल प्लाजा पे हर हमेशा से होना चाहिए और ये सुधार नहीं हो रहा। सुधार ना करके इन्होंने क्या कर रहा, नया कानून पारित कर, क्योंकि सारा कुछ इसके हाथ में है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में और क्या क्या आवश्यकताएं होती है और रोड में क्या सुविधा का जो मुहैया होना चाहिए सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, जगह पे रोड लाइट, ट्रैफिक, स्पीड लिमिट, है ना। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे, ऑनलाइन चालान। जहाँ पे 2 लाइन है वहाँ 4 लाइन किया जाए, जहाँ 4 लाइन है वहाँ 6 लाइन किया जाए, जहाँ 6 लाइन है वहाँ 8 लाइन कर दिया जाए। एक्सप्रेस वे है ना, एक्सीडेंट होने का कम चांस होगा, वहाँ पे कम एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट कैसे होता है और बड़े गाड़ी का या बड़े वाहन का समस्या क्या होता है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। बड़े गाड़ी से यानी कि ट्रक हो गया, बस हो गया,
ना जाने ऐसे कितना ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे बड़े-बड़े जो गाड़ी हैं, उससे जो हादसा होते हैं वो मात्र पूरे 14% एक्सीडेंट कितना होता है? मात्र 14% रोड हादसा होती है। किससे? बड़े गाड़ी से, ना कि छोटे-छोटे गाड़ी से। हम बड़े गाड़ी की बात कर रहे हैं। बाकी जो छोटे गाड़ी हैं, ये पूरा का पूरा 100% करवाते हैं भाई। जैसे जो छोटे गाड़ी होते हैं, तो बड़े गाड़ी के पीछे जाकर के ओवरटेक करते हैं और लगातार जो छोटे गाड़ी जो एक्सीडेंट ज़्यादातर छोटे गाड़ी का होता है, क्यों होता है? हम जान लेते हैं। क्योंकि जो बाइक होता है, जो फोर व्हीलर होता है, जैसे कार हो गया, मारुति हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, ये सब कैसे एक्सीडेंट करवाता है ज़्यादा? क्योंकि ये सब गाड़ी है जो है ना, घर से निकलते ही ओवरटेक ज़्यादा करते हैं। बाइक, आपने बाइक चलाया, ओवरटेक करने का प्रयास कर लीजिएगा। फोर व्हीलर है, तुरंत जाकर के बड़े गाड़ी के नीचे धसा दीजिएगा, आगे घुस जाइएगा। तो ये सब ज़्यादा जो एक्सीडेंट का चांस है वो छोटे गाड़ी का है, लेकिन बड़े गाड़ी का जो एक्सीडेंट का जो प्रतिशत है वो लगभग 14% ही है। ओवरटेक की वजह से ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होता है? जब आप ओवरटेक करते हैं, चाहे वो गाड़ी बाइक हो या फिर फोर व्हीलर हो, अदरवाइज जो भी हो, ओवरटेक में एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और कहीं न कहीं वो हादसा का शिकार हो ही जाता है। सरकार को तो पहले कानून बनाने से पहले पुराने सभी ट्रैवल नियम को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। कर फिर वो अपना कानून में सुधार करते हैं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होता। और कुछ जहाँ तक होता है वो एडवांस करने का प्रयास करते हैं, एडवांस नियम जोड़ते हैं। और जहाँ तक होता है और उसको लेटेस्ट बनाते हैं। ये नियम होना चाहिए, इस स्तर से होना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा प्राइवेट या पब्लिक को ज़्यादा नुकसान ना होता। ये सब कानून को लेकर के आना चाहिए। कब? जब आप ट्रैवल में पूरी पुष्टि और पूरी सूझबूझ के साथ पूरा सुधार कर लिए होते हैं, तब कानून लागू किए होते हैं, कुछ अपडेट करके, जिसमें कि ज़्यादा पब्लिक को नुकसान ना हो। अब क्या है, कानून आपने पारित कर दिया, पूरे भारत में जो है सभी ड्राइवर का ये घसक गया है, गाड़ी छोड़ के घर जा रहे हैं। ओनर जो है, जो गाड़ी ओनर है, वो सो गए हैं। क्या करें? मार्केट में, मंडी में अब अभी जाइए मार्केट में, सामान आपको नहीं मिल पा रहा। रेट बढ़ गया, रेट बढ़ रहा। अगर ऐसा ही 1 महीना रहा ना, तो पता चलेगा देश को कि कहाँ जाएगी महँगाई। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसा पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंडिया पीनल कोड 2023 2023 इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। किसमें? इंडिया पीनल कोड 2023 में, यानी कि 2023 में जो कानून में बदलाव किया है हिट एंड रन में, वो इस तरह से है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 10 साल और 7 साल 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना, ये सभी कानून ड्राइवर मान लिया होता। उदाहरण के लिए बता दूं, ये जो 10 साल की सजा है और 7 लाख की जो जुर्माना है, ये ड्राइवर मान लेगी। चलिए कुछ हम आपको बात करते हैं ट्रिक का। मान लेंगे, ड्राइवर साहब मान लेंगे, ड्राइवर कोई देख लेंगे हमारे वीडियो को तो वो जरूर जानेंगे कि कैसे मनवाते हैं हम। अभी चलिए, अगर यही ड्राइवर अगर रोड पे उतर के आ जाए कि चलिए ना, मैंने तो इस कानून को मान लिया हूँ, लेकिन आप ये वादा कीजिए हर ड्राइवर को 1 लाख रुपया पर मंथ, 1 लाख रुपया पर मंथ होना चाहिए वेतन। जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया होना चाहिए पर मंथ। करवाएंगे? जब नहीं करवाएंगे तो ये 7 लाख नहीं चलेगा। चलिए हम इसके ऊपर कुछ डिवाइड कर लेते हैं। अगर 1 लाख रुपया, अगर मान लिया कि चलो 1 लाख में 50,000 रुपया पर मंथ मान लो, 50, अगर 50 फिक्स कर देता है तो हम अब आपको कैलकुलेट करते हैं। अगर 50,000 रुपया पर मंथ होता है तो 1 ईयर में होता है 6, यानी 6 लाख रुपया। 1 साल में 6 लाख रुपया होता है, जिसमें कि अगर कहीं एक एक्सीडेंट कर दिया तो 7 लाख रुपया, अगर कहीं 2 एक्सीडेंट कर लिया तो 14 लाख। ड्राइवर को तो मरना है, 50,000 में कुछ होने जाने वाला नहीं है दोस्त, है ना? चलिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 लाख पे, 1 लाख पे अगर होता है तो अगर वो 1 साल में 12 लाख रुपया कमाए और 1 साल के अंदर 2 एक्सीडेंट कर दिए तो 14 लाख रुपया लग जाएंगे। ड्राइवर को बचा कहाँ? ड्राइवर बचेगा? गरीब लोग नहीं बचेगा। इसमें भी नुकसान है। लेकिन फिर भी कुछ ड्राइवर होंगे जो कि बोलेंगे चलो 1 लाख रुपया सैलरी कर दो, हम रिस्क लेकर के चलाएंगे। क्या ये मोदी और अमित शाह लागू करेंगे कि हर ड्राइवर का मंथली 1 लाख रुपया होना चाहिए? है पावर उसे? नहीं है, नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एक एक्सीडेंट करेंगे, कहानी खत्म। 1 साल के अंदर चाहे आप जो भी कमाए। ये
सभी जानकारियाँ आपको सही लगा हो या अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? अगर हमारे इस वीडियोज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक करें और वीडियो को एक शेयर बटन पे शेयर कर दें। आप टाइम्स ऑफ बिहार, मैं सुनील कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।